यार रहाणे का करियर तो खत्म हो गया नहीं, मतलब 2025 में मेगा ऑक्शन है, लेकिन एक बात कंफर्म हो गई है इस आईपीएल सीजन में कि भैया रहाणे को ना सिर्फ सीएसके रिलीज करेगा बल्कि बाकी दूसरी टीम भी नहीं हाथ लगाने वाली। 2018 में जिस रहाणे को राजस्थान ने 4 करोड़ रुपए दिए थे, जिस राजस्थान को दिल्ली ने 5.25 करोड़ रुपए दिए, उस राजस्थान को कोलकाता ने 1 करोड़ में खरीदा था। और फिर पिछले सीजन रहाणे पर धोनी की सीएसके ने 50 लाख रुपए खरीद लिए थे, यानी कि 50 लाख रुपए में रहाणे की सर्विसेज ली। पिछले सीजन में कमाल की पारियां खेली, कुछ 24 बॉल में 75 लगाना, फिर वो 24 बॉल में 50 लगाना, फिर वो 75 रन की पारी, जिसकी वजह से उन्हें डब्ल्यूटीसी फाइनल में वापस वाइस कैप्टन बनाया गया। लेकिन डब्ल्यूटीसी फाइनल की बात करूं तो वहां पर रहाणे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट जब आप हारते हो, जब आपकी टीम हारती है तो फिर किसी ना किसी पर तो गाज गिरनी होती है, और उसकी गाज रहाणे पर गिरी उस वक्त। और फिर रहाणे को लगा कि चलो डोमेस्टिक में मौका है। रणजी ट्रॉफी में हालात अच्छे रहे नहीं, मुंबई जरूर चैंपियन बनी, लेकिन रहाणे की जो पर्सनल अचीवमेंट्स थी, जो पर्सनल माइलस्टोन थी, वो एज अ कैप्टन आ गई। बट परफॉर्मेंसेस के मामले में रहाणे का डब्बा गोल रहा, और वो डब्बा गोल अब जब आईपीएल में आया तो और भी ज्यादा खतरनाक होकर आया, यानी कि हालात बद से बदतर हो गए। आज 7 बॉल में 9 रन, इससे पहले 24 में 29 रन पंजाब के अगेंस्ट ही थे जब चिपॉक में खेले थे। हैदराबाद में तो 12 बॉल के अंदर 9 रन T20 में। इट्स लाइक ही इज कमिटिंग क्राइम अगेन एंड अगेन। लखनऊ के अगेंस्ट 3 बॉल में 1 रन। लखनऊ के अगेंस्ट जब लखनऊ में खेले तो अब तो भैया हालत 36 बनाए थे, लेकिन 24 बॉल खा गए थे। और कोलकाता के अगेंस्ट तो खाता भी नहीं खुला था। फिर 8 बॉल में 5 रन मुंबई के अगेंस्ट, हैदराबाद के अगेंस्ट 30 बॉल में 35 रन, और फिर दिल्ली के अगेंस्ट हाई स्कोर बनाया सीजन का 45 रन, लेकिन 30 बॉल में आप कह दो कि 150 का स्ट्राइक रेट है, वही लास्ट है भैया। और बैंगलोर के अगेंस्ट तो 19 बॉल में 27 थे, और गुजरात के अगेंस्ट 12 बॉल में 12, यानी कि एक सिंगल इनिंग ऐसी नहीं आई है जहां पर आप कह सके कि रहाणे ने सीएसके के लिए कुछ कमाल किया है और रहाणे पर सीएसके भरोसा दिखाए। क्योंकि आप जब रहाणे को कंटिन्यू देखेंगे इस सीजन में, तो सबसे बड़े जो स्ट्रगल नजर आया वो उनकी बैटिंग पोजीशन को लेकर आया। वो रहाणे जिनको नंबर 3 पर खिलाते थे, वो रहाणे जो रेगुलर नंबर 3 पर खेल रहे थे, उनको ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपन करने के लिए बोला अपने साथ। अब डेविन कॉनवे के नहीं होने से ऐसा लग रहा था कि जो सीएसके का ओपनिंग स्लॉट है वो फंस गया था। फिर लोगों को लगा कि एक तरफ रहाणे है, एक तरफ गायकवाड़ है, शायद कुछ बने। बट एक पुरानी सेइंग है भैया, दोनों एक जैसे खिलाड़ी अगर एक तरफ चले जाएंगे तो फिर हिसाब किताब सही नहीं बनेगा। रहाणे एक क्लास प्लेयर है, वो अटैक करते नहीं है। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ है, वो कैलकुलेटेड अटैक करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा गायकवाड़ अटैक नहीं करते, बट गायकवाड़ की जो शैली है खेलने की वो बिल्कुल अलग है। आप जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखोगे, वहां पर ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर है, वो दोनों अटैक करते हैं, या फिर दोनों डिफेंसिव होते हैं। T20 क्रिकेट में नहीं चलता, अटैकिंग क्रिकेट एक बार को चल जाएगा। आप ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को एसआरएच की तरफ से ये चीज करते हुए देखते हैं। लेकिन जो एक कहते हैं ना कि सर्जन और जो डॉक्टर होता है, जो एक बुचर और एक सर्जन होता है, वो जो ओपनिंग पेयर होता है सबसे बेस्ट ओपनिंग पेयर होता है। एक बंदा जो मारेगा, दूसरा बंदा जो आराम से क्लासिक सिंगल्स देगा। जैसे हम बात करते हैं कई बार रोहित शर्मा विराट कोहली के ओपनिंग पेयर की बात करते हैं लोग वर्ल्ड कप के लिए। सेम चीज आपने कल के मैच में बैंगलोर में देखी होगी, किस तरह से फाफ डू प्लेसी अटैक कर रहे थे, उन्होंने 18 बॉल 50 कर ली। दूसरी तरफ विराट कोहली उनको मौका दे रहे थे, तभी तो पावर प्ले के अंदर 23 बॉल में 64 रन की उपारी खेल दी जाती है, क्योंकि वो 23 बॉलें खिलाई जाती है। एक बंदा स्ट्राइक रोटेट करता है, दूसरा बंदा अटैक करता है। लेकिन जब रहाणे और गायकवाड़ की बात करोगे तो दोस्त दोनों की हालत खराब है। इस सीजन की बात करूं तो इस सीजन भी रहाणे का अच्छा जा नहीं रहा। 199 रन है, 11 मैच खेल चुके हैं, 200 के करीब रन मारने। आपका स्ट्राइक रेट 120-22 का रहता है, 22 के करीब का 20-22 का एवरेज है, तो फिर दाव नहीं लगाएगी मेरे दोस्त। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए कि भैया जो 4 करोड़, 5 सवा 5 करोड़, फिर 1 करोड़ और फिर 50 लाख, वो इस बार नील बट्टे सन्नाटा हो जाएगा। ना तो टीम इंडिया में कमबैक की कहानी है, ना ही आईपीएल में कमबैक की कहानी है, क्योंकि राजस्थान ने दाव लगा लिया है, दिल्ली दाव लगाकर देख चुकी है, और कोलकाता ने तो मौका दिया था लेकिन कुछ फायदा लिया नहीं, पैसे देने के लिए रख लिया था। और फिर सबको लगा कि यार चेन्नई ने दाव लगाया तो सिर्फ दिल रखने के लिए लगाया। उन्होंने पुजारा को भी ले लिया था, उन्होंने रहाणे को भी ले लिया था। 50 लाख एक छोटा अमाउंट होता है जब आप बाकी खिलाड़ियों की तरफ देखते हैं 100 करोड़ में से। तो ऐसे में 0.5% आप एक खिलाड़ी पर खर्च कर सकते हो, वो खिलाड़ी जो कि टीम इंडिया के टेस्ट का वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट के लिए आप रख सकते हो। बट पिछले सीजन में एमएस धोनी के अंडर वो कमाल करते नजर आए थे, वही रहाणे अब ऋतुराज के अंडर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये स्ट्रगल इसी तरह से जारी रही तो बचे 3 मैचेस में भी अगर कुछ नहीं हुआ तो वो जो उम्मीद है 2025 के मेगा ऑक्शन की, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि उनको रिटेन तो नहीं करने वाली सीएसके, और रिटेन नहीं करने का मतलब है आप ऑक्शन में जाओगे, ऑक्शन में कितनी टीम होंगी जो एक टेस्ट काइंड ऑफ प्लेयर को
T20 में, आईपीएल के अंदर अपनी टीम में रखना चाहेंगे। हाँ, मेंटोर, कोच या फिर कुछ इस तरीके के लिए या फिर सीनियरशिप के लिए कोई आ जाए तो बात दूसरी। बाकी मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे का करियर इस आईपीएल के साथ साथ दी एंड हो जाएगा। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर।